जोहार दोस्तों, कैसे लोगे झारखंड, लड़के लोगे झारखंड। यह नारा देने वाले महान शख्सियत एन होरो इतने पावरफुल नेता कि जिन्होंने रांची एयरपोर्ट पे इंदिरा गांधी जैसे पावरफुल नेता को उतरने नहीं दिया था, उतरने से रोक दिया था। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक झारखंड के महान शख्सियत के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम एन होरो है। यह आगामी जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं या फिर स्नातक स्तरीय या स्नाकोत्तर स्तरीय जो एग्जामिनेशन होते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनमें अगर यह पढ़ना है तो सब जगह आपके लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे एन होरो से संबंधित वे तमाम चीजें जो महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में इनसे संबंधित हम एमसीक्यू भी देखेंगे। लेकिन सेशन को हम आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि रामदयाल मुंडा के बारे में आप सभी जानते होंगे। रामदयाल मुंडा ने एक बार एन होरो के बारे में क्या कहा था कि एन होरो झारखंड के आकाश का एक ऐसा सितारा था जो 3/4 सदी तक यहाँ की राजनीतिक वीरताओं का ईमानदार गवाह था। सोचिए, एक महान व्यक्ति दूसरे महान व्यक्ति के बारे में कितनी महान बातें कह के गए हैं। चलिए, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप एन होरो का व्यक्तित्व को, और देर न करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बीच में आपको इंटरप्ट करते हुए बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन के द्वारा जो हम जेपीएससी और जेएसएससी की किताब बना के आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसके तहत इतनी सारी किताबें हैं। अगर किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एस4जी पब्लिकेशन की किताब आपको मिल जाएगा। अगर आप झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, जेटेड, टेक्निकल कुछ का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिस सेट का कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आपको अवेलेबल दिख जाएगा इस प्रकार से। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट करके जो है आप स्टडी फॉर गोल्स टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ऐप का लिंक प्राप्त कर ले और ऐप में जो कोर्स अवेलेबल है उसके अवेल करके अच्छे से अपनी तैयारी को धार दें। देर न करते हुए चलिए अब हम इनसे संबंधित जानकारियां जानना शुरू कर देते हैं। एक एक करके हमें तमाम चीज जानने का प्रयास करेंगे। एन होरो, एन होरो, एन ई होरो, जिनका पूरा नाम नीरल एनएम होरो था, झारखंड आंदोलन में प्रमुख नेताओं में से एक थे। या इन्होंने जयपाल सिंह मुंडा के बाद झारखंड आंदोलन की कमान संभाली थी और उसे आगे बढ़ाने का काम किया था। आगे देखिए, एन होरो से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो आपको जाननी चाहिए वह इस प्रकार से है कि उनका जन्म 31 मार्च 1925 को रांची जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। कहीं कहीं आपको खुट्टी मिलेगा लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने रांची के जिला स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज से, संत कोलंबा होता है, ठीक है, संत कोलंबा कॉलेज से बीए और उसके बाद रांची के छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से बीएल की डिग्री हासिल की। पढ़ाई बढ़िया किए। उस वक्त का जो है संत कोलंबा कॉलेज टॉप कॉलेज था पूरे झारखंड का, अभी भी हजारीबाग का टॉप कॉलेज है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन की अगर इनकी हम बात करें तो यह झारखंड पार्टी से जुड़े हुए थे। इन्होंने सबसे पहले 1967 में कोलेबिरा विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने। उसके बाद 1968 में तात्कालिक बिहार सरकार में योजना एवं जनसंपर्क मंत्री और 1969 में शिक्षा मंत्री बने। देखिए कितनी सारी इनको मंत्री पद मिल रहा था। 1968 में तत्कालिक बिहार सरकार जो था, उस वक्त झारखंड नहीं था तो बिहार सरकार था, उसमें जो है योजना एवं जनसंपर्क मंत्री बने। 1969 में इन्हें पूरा बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। संयुक्त झारखंड बिहार का शिक्षा मंत्री रहे थे 1968 में ये। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए थे। आइए अब आगे बढ़ के देखते हैं इनसे संबंधित और जानकारियां। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो एन होरो जो है 5 बार, कब कब, तो 1969 में, 1977 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में तोरपा विधानसभा सीट से जो है जीत हासिल की थी। उन्होंने खुट्टी लोकसभा से 2 बार सांसद के रूप में भी कार्य किया, 1970 में और 1971 से 1976 में। मतलब 5 बार विधायक का चुनाव जीते और 2 बार सांसद का चुनाव जीते। 1971 में वे झारखंड पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे। आइए आगे बढ़ते हैं। वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को मिलाकर बृहद झारखंड बनाने के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। आप जब देखोगे कि झारखंड का जो वर्तमान में जो समझे कि ज्योग्राफिकल आप मैप देखते हो और अगल बगल के जब आप राज्यों को देखोगे, चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उत्तर प्रदेश का हो या खास करके उड़ीसा का हो, बंगाल का भी हो, तो आप देखोगे कि कुछ कुछ जो क्षेत्र हैं झारखंड से सटे, खास करके बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो आप देखो कि झारखंड के ही लोग झारखंड की संस्कृति से मिलते जुलते लोग हैं। जैसे आप छऊ नृत्य कहीं देख लो, आप पुरलिया छऊ नृत्य देखते हो, आप मयूरभंज छऊ नृत्य देखते हो, ये सब क्या है, तो ये जो क्षेत्र था इसको झारखंड के कुछ लोगों ने एक बृहद झारखंड का नाम दिया था, जिसमें उड़ीसा का कुछ क्षेत्र मिला के, बंगाल का कुछ क्षेत्र मिला के, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र मिला के और एक बृहद झारखंड बनाना था, जो एक आदिवासी बहुल या आदिवासी क्षेत्र था, ठीक है। तो उसके भी यह जो है प्रबल समर्थक थे।
इसके लिए इन्होंने जो है 12 मार्च 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक मेमोरेंडम भी सौंपा था। पत्रकारिता से संबंधित भी इनका करियर रहा है। एन होरो एक पत्रकार भी थे। उन्होंने हिंदी साप्ताहिक झारखंड टाइम्स, मुंडारी मासिक पत्रिका, जगरसाड़ा और मर्सल का संपादन किया था, ठीक है, एडिटर थे। इन्होंने रेडियो पर जिदन सेन होरा कार्यक्रम का भी संचालन किया था। ये सब सारी बातें इनसे संबंधित आप ध्यान में रख के चल सकते हो, जो आपको प्रेरणा भी देगी और इनके बारे में जानकारियों से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का जो है हमारा झारखंडी विरासत ऑलरेडी रह चुका है, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकेंड। हाँ, झारखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने कैसे लोग झारखंड लड़ के लेंगे झारखंड का नारा दिया था। आज जो आप नारा सुनते हो कि कैसे लिए झारखंड, लड़ के लिए झारखंड, यह नारा कहीं ना कहीं एन होरो के द्वारा ही दिया गया था। और इन्होंने क्या नारा दिया था कि कैसे लोग झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड, ठीक है। इनका निधन 11 दिसंबर 2008 को 83 वर्ष की आयु में हुई। मतलब इनकी मृत्यु हुई, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यह 2008 में जो है ईश्वर को प्राप्त हो गए। तो इनका जो मृत्यु भी आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। अदर इंफॉर्मेशन जो इनसे संबंधित विकिपीडिया में या जो जनरल न्यूज छपते हैं, जब समझिए कि इनकी जयंती हो या कुछ इनसे संबंधित चीजें हो, और जब वह न्यूज आता है तो जो न्यूज में इनसे संबंधित जानकारियां होती है जो विकिपीडिया में है, कभी कभी प्रश्न विकिपीडिया से आता है, तो वहां जो इनसे संबंधित जानकारी दी गई थी उसे मैं पढ़ दे रहा हूं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जानकारी क्या है कि होरो का जन्म 31 मार्च 1925 को रांची जिले के गोविंदपुर गांव के अब्राहम होरो के घर हुआ था, ठीक है। पिताजी का नाम लिख दिया गया है। उन्होंने अपनी शिक्षा जिला स्कूल रांची से शुरू की। उन्होंने सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से बीए और रांची के छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से बीएल की डिग्री हासिल की। चीजें ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूं, ऑफिशियल जानकारी, ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने गौसनर हाई स्कूल रांची में बतौर शिक्षक काम करना शुरू किया था। इन्होंने शिक्षक के तौर पर गौसनर हाई स्कूल में काम भी किया था। उन्होंने 15 मार्च 1951 को लिलियन एलिस होरो से शादी की। इस जोड़े के 5 बेटे थे। तो इनकी पत्नी का नाम पूछे तो लिलियस एलिस होरो होगा, जिनसे शादी इन्होंने 15 मार्च 1951 को की थी, और इनके 5 बेटे थे। इनका निवास स्थान जीएल चर्च कंपाउंड रांची में है, और इनकी मृत्यु 11 दिसंबर 2008 को 83 वर्ष की आयु में हो गई। इनका वर्तमान जो निवास है वह जीएल चर्च कंपाउंड में, यह रांची में ही है, ठीक है, गौसनर कॉलेज के आसपास है। आगे देखते हैं, एन होरो ने राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। 1967 में वो कोलबीरा विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 1968 में तत्कालीन बिहार सरकार में योजना एवं जनसंपर्क मंत्री, 1969 में शिक्षा मंत्री बने थे। यह बता चुका हूं। होरो अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही झारखंड पार्टी से जुड़े रहे, ठीक है, यह भी आपको देखना है। वे 1968 से 1969 तक बिहार सरकार में शिक्षा और योजनाकार मंत्री, ये तो आपको चीजें बता दी गई हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेकेंड, हाँ, 1967 से 1970 तक और 1977 से 1980 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे थे। वे 1970 और 1971 से 1976 तक लोकसभा के सदस्य रहे थे, 2 बार, ऊपर बताया गया था। होरो 1971 में झारखंड पार्टी का अध्यक्ष बने थे, ऊपर बताया गया था। वे 1974 के चुनाव में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए हारने वाले उम्मीदवार थे। सोचिए इनकी भी व्यक्तित्व कितनी बड़ा रहा था कि यह भारत के जो है उपराष्ट्रपति के लिए जो है चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक इनसे संबंधित जो जानकारियां थी, आई होप कि एन होरो की यह जो जीवन कड़ी रही है, यह जो झारखंड के लिए समझिए कि इनका वर्क रहा है, काम रहा है, यह कहीं ना कहीं हर झारखंडी छात्र को और हर छात्र को जो भारत का विकास चाहता है, झारखंड का विकास चाहता है, उसके लिए यह कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग है, ठीक है, प्रेरणादायी है। तो आप इस कहानी को उस तमाम छात्र तक पहुंचाए, उस तमाम व्यक्ति तक पहुंचाए, चाहे वह जेपीएससी जैसे तैयारी कर रहा हो या न कर रहा हो, वह सभी लोगों तक यह कहानी पहुंच जानी चाहिए कि ऐसे भी व्यक्ति हमारे झारखंड में जन्म लिए और अपने कार्य से जो है समस्त भारत में नाम कमा के और चल दिए, ठीक है। आइए इनसे संबंधित कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। एन होरो का जन्म कब हुआ था? तो एन होरो का जन्म 31 मार्च 1925 को हुआ था और मृत्यु 11 दिसंबर 2008 को 83 वर्ष की आयु में हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो जयपाल सिंह मुंडा भी झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एन होरो भी उनके बाद कमाल संभाले थे। विनोद बिहारी जो है यह भी एक बड़े नेता थे झारखंड निर्माण आंदोलन में, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगर आपको टॉप 10 झारखंड आंदोलन के नेता का नाम लिखने के लिए बोला जाए तो यही होगा क्रम 1 2 3 का, ठीक है। यह समझिए कि सबसे शीर्ष नेता थे झारखंड निर्माण आंदोलन में। इसके बाद आप शिबू सोरेन का भी नाम ऐड कर सकते हैं, निर्मल महतो का नाम ऐड कर सकते हैं, और भी कई नाम आते जाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं।
एन होरो के बारे में कौन सा कथन सही है? एन होरो एक पत्रकार भी थे, सही है। उन्होंने हिंदी साप्ताहिक झारखंड टाइम्स, मुंडारी मासिक पत्रिका, जगरसाड़ा और मरसल का संपादन किया था, सही बात है। उन्होंने रेडियो पर जिदन सेन होरा कार्यक्रम का भी संचालन किया था, सही बात है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि एन होरो ने बीए की पढ़ाई कहां से की थी? तो एन होरो ने बीए की पढ़ाई जो थी वह ऑप्शन नंबर ए सेंट कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से की थी। ठीक है, चलिए इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न इनसे संबंधित क्या है कि एन होरो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। होरो 1971 में झारखंड पार्टी के अध्यक्ष बने थे, यह पॉइंट बिल्कुल सही है। वे 1974 के चुनाव में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए जीतने वाले उम्मीदवार थे, यह पॉइंट गलत है। जीतने वाले नहीं बल्कि हारने वाले उम्मीदवार थे। ठीक है, हारने वाले, यही लिख देता हूं, हारने वाले उम्मीदवार थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वे 1968 से 1969 तक बिहार सरकार में शिक्षा योजना और जनसंपर्क मंत्री रहे थे, सही है। उनका निधन 11 दिसंबर 2008 को 83 वर्ष की आयु हो गया था, सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वही कथन गलत है। तो यह कुछ इनसे संबंधित बेसिक प्रश्न, एक मॉडल प्रश्न दे दिए गए। चूंकि इनका व्यक्तित्व बता रहा था तो सोचा कि इनसे संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न भी आपको बना के दे दूं, ताकि आपको आइडिया लगे कि आखिर में जिस व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा है उनसे संबंधित कल को कुछ पूछा गया तो क्या पूछा जाएगा। इसलिए आपको 5 एक मॉडल प्रश्न भी दे दिए गए। अन्यथा अगर आपको और भी प्रश्न पढ़ना है तो देखिए, यह झारखंड समान ज्ञान का 50 प्रैक्टिस सेट वाली स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशंस की किताब है, जिसमें 51 प्रैक्टिस सेट है और आज तक जितने भी एग्जामिनेशन झारखंड में हुए सबका प्रीवियस ईयर है और कुछ बेसिक नोट्स और करंट अपडेट भी इसमें एडेड होते हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक को ले ले, झारखंड जीके का सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिस करते रहे, टेस्ट सीरीज टाइप में लगाते रहे, सेट लगाते रहे, सेट लगाते रहे, झारखंड क्लियर हो जाएगा। और अपडेट रहना चाहते हैं तो झारखंड करंट अफेयर की भी पुस्तक स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन बनाती है, उसके साथ भी जा सकते हैं। और हाँ, और अगर आप झारखंड जीके झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही जैसे अन्य जो है जो आगामी एग्जामिनेशन है, हालांकि झारखंड दरोगा का जो कैलेंडर जेएसएससी ने जारी किया था वह थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी तैयारी तो हमें करना होगा। तो अगर आप इस प्रकार की तैयारियों में जुटे हैं, ये जुटना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर गोल्स आपके लिए एक बढ़िया विकल्प बन सकता है। स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से आप झारखंड दरोगा पेपर 1, 2, 3 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आप कोढ़िया है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट करें, वहां पे आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप, स्टडी फॉर गोल्स टेलीग्राम और स्टडी फॉर गोल्स व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, और हम अन्य जो क्लासेस लेते हैं उनके प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमारे अन्य वीडियोज, अन्य टॉपिक भी वीडियोज, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, अन्य सब्जेक्ट की वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी जो भी अन्य बातें रह गई होंगी हमारे और आपके बीच, वह कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।